नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं सुनील शेट्टी को लेके। जी हां, अब आपको बहुत अच्छे से पता है बॉलीवुड फेमस हो चुका है और इतना फेमस हो चुका है कि इनकी सारी गंदगी बाहर आ रही है। राइट, आज तक आप बॉलीवुड को एक ये समझते रहे कि ये चैरिटी करते हैं, ये मूवीज बनाते हैं और लोगों को हंसाते एंटरटेन करते हैं, बट रियलिटी अब ये निकल के आ चुकी है कि बॉलीवुड आज के समय में एक नशे का पूरा कारोबार चलाता है। किस तरीके से देह व्यापार चलाता है, मतलब बॉलीवुड एक गंदगी की पूरी देन है। राइट, इतने केसेस निकल के आते हैं, यहाँ पे मर्डर्स होते हैं, सारी चीजें होती है। अब सुनील शेट्टी रिसेंटली क्या कर रहे हैं, बॉलीवुड को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग ये है कि वो कहां पे प्रिवेंट कर रहे हैं, कहां पे इसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई के इवेंट में शर्म आनी चाहिए, मतलब मैं एक्चुअल में कहना चाहूंगा शर्म आनी चाहिए। हमारी देश की एजेंसियां एनसीबी, सीबीआई, रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले एनसीबी यही बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेके ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चला रही थी। मुझे समझ में नहीं आया वो बॉलीवुड आज जो क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से पूरे ड्रग्स की गोद में बैठा है, आप उन्हीं को बुला के ये बता रहे हो कि से नो टू ड्रग्स, मजाक है। राइट, यानी कि आप खुद बॉलीवुड की छवि सुधारने का काम कर रहे हो। आज देश की जनता बोल रही है बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट गटरवुड, और ये कह रहे हैं कि नहीं, आप तो भैया बॉलीवुड को देखिए क्योंकि बॉलीवुड से नो टू ड्रग्स कहता है। अब सेम सीबीआई बुला ली एक वर्कशॉप में, इस व्यक्ति को तो सीबीआई के पोडियम पे बैठ के आप देख सकते हैं, पीछे सीबीआई का पूरा लोगो है और वहां पे सुनील शेट्टी ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग है ना हमें चोर कहते हो, डकैत कहते हो, मेरे 300 ज्यादा लोग हैं, है ना, मैं जानता हूं जो कभी ड्रग्स नहीं किए, जो इन्होंने कभी ऐसी चीज नहीं की, कुछ नहीं किया ये सब। और अब मैं आपको बता दूं, बोल तो दिया इन्होंने, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ये 300 लोगों को जानते हैं, बट काश अपनी बेटी को भी थोड़ा सा जान लेते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आगे बताता हूं, पहले सुन लो। गलती करती है तो बोलते हैं कि चोर है, डकैत है, सब ड्रग एडिक्ट्स है। नहीं, मैं 30 साल से इंडस्ट्री में और 300 दोस्त हैं मेरे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं है। Like you said, the gateway, yes, that gateway has to stop there. So, no, Bollywood is not filled with druggies. गलतियां हम करते, उन्हें भी बच्चों की तरह देख के माफ कीजिएगा। हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, हैशटैग बॉलीवुड ड्रगीज, वैसा है नहीं। तो भाई साहब कहते हैं भाई मैं 30 साल से इंडस्ट्री में हूं, 300 दोस्त है मेरे जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, यानी कि कभी ड्रग्स नशा नहीं किया। बॉलीवुड ड्रगीज से भरा हुआ नहीं है, बॉलीवुड साफ है, सुथरा है और उन्हें जबरदस्ती ब्लेम किया जा रहा है। और ये जो हैशटैग चल रहे हैं बॉयकॉट बॉलीवुड और बॉलीवुड ड्रगीज, यह बंद होने चाहिए, नहीं चलने चाहिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था कि कैसे सुनील शेट्टी बॉलीवुड की पैरवी करने आ चुके हैं। अब इस चीज को समझिए, है ना, कि सुनील शेट्टी ने बहुत समय पहले भी कहा था कि बॉलीवुड को गटर कचरा ये सब कहो मत, बट मैं कहता हूं कि एक्चुअल में बॉलीवुड गटर बन चुका है, गटरवुड है। राइट, और इसीलिए बॉयकॉट बॉलीवुड गटरवुड ट्रेंड हो रहा है। ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये आज आपने एक मास लेवल पे पूरे देश के अंदर एक पूरा का पूरा हब बना दिया है जो गंदगी परोस रहा। आप अपने पिक्चर के माध्यम से गंदगी परोस रहे हो, तो ये गटर ही तो है। गंदगी कचरा कहां रहता है, गटर में रहता है। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ आपको गंदगी परोस रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए, इनकी बेटी आथिया शेट्टी, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, सूरज पंचोली के साथ जो लॉन्च हुई थी। अब सीन ऐसा है कुछ कि ये भाई साहब अपनी बेटी के बारे में नहीं जानते, 300 लोगों के बारे में जानते हैं, अपने मित्रों के बारे में जानते हैं। हैरिस खान गिरफ्तार हुआ था एनसीबी के द्वारा, ड्रग का लॉर्ड कहा गया। मैंने इसके ऊपर बहुत बढ़िया वीडियो किया था, लाइव सेशन किया था कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं इनको ये पूरा का पूरा डील करता है, इनको ये ड्रग सप्लाई करता है। कैसे सारे के सारे टिकटॉकर्स इसके टच में रहते हैं, यानी कि आपने जितने भी ये देखे ना, ये टिकटॉकर्स जो मुंबई धारावी यहां पे बैठे रहते हैं, पूरे नशेड़ी है। आज के समय में टिकटॉक नशे की दूसरी, मतलब बॉलीवुड पहला, दूसरा टिकटॉक। अब ये टिकटॉकर्स इंस्टाग्राम में घुस गए हैं, बट इनका ये पूरा का पूरा एक अच्छा ग्रुप बन चुका है कि ड्रग्स कैसे। तो हैरिस खान जैसे पेडलर्स हैं जिनके कनेक्शन होते हैं सीधे दाऊद तक, जिनके कनेक्शन होते हैं सीधे पाकिस्तान तक, जहां से इनका पूरा का पूरा एक रैकेट चलता है दुबई से ड्रग्स, और ये पूरी सारी चीजें इनकी अच्छे से चलती है। तो अब आप समझिए, ये व्यक्ति को एनसीबी गिरफ्तार करती है, ये जेल में है, लेकिन मस्त चीज ये है कि आथिया शेट्टी इसकी दोस्त है। जी हां, आथिया शेट्टी इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करती है, एक वेरीफाइड अकाउंट, एक सेलिब्रिटी अकाउंट। क्यों एक ड्रग पेडलर को फॉलो करता है इंस्टाग्राम पे? आपको, मुझे तो नहीं करते। राइट, हम तो भैया ड्रग्स में नहीं है, तो हमें तो फॉलो नहीं करते।
तो क्यों हैरिस खान एक ऐसा अहम कड़ी बन जाता है आथिया शेट्टी के लिए, जिस मतलब जो फॉलो कर रही है। तो जैसा कि मैंने कहा, जितने भी ये नशेड़ी हैं, न्यूकमर्स है, ये सारे के सारे ये ड्रग पैडलर्स के टच में रहते हैं, उनसे दोस्ती लगाम सब मतलब सब लगाव है इनसे। तो अब आप समझ लो, आपको डिसाइड करना है कि सुनील शेट्टी जैसे लोग जो एक ढोंग करते हैं, जिनको बहुत अच्छे से पता है जो क्यों ड्रगीज के प्रिवेंशन में आते हैं, क्योंकि इनके घर में खुद ड्रगीज के साथ संबंध है। अब आप समझिए, अब अनफॉलो कर दी है उस हैरिस खान को जाके, अब आथिया शेट्टी अनफॉलो कर चुकी है क्योंकि वो अब जेल में, और इसके ऊपर हम पहले पास्ट में बात कर चुके हैं, तो आप जाके भी देख सकते हैं। पर दोस्तों, इसी के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी खड़ा होता है कि क्यों बॉलीवुड इस गलत चीज के खिलाफ में नहीं आता है। मतलब समझे आप, ये बॉलीवुड इस तरह के कैंपेन करेगा सीबीआई एनसीबी के साथ मिलकर, से नो टू ड्रग्स और ये साला फलाना ढिकाना ड्रामा, लेकिन जब इनके लोग गिरफ्तार होते हैं, जब इनके लोग ड्रग्स करते हैं, तब ये उनके प्रिवेंशन में बोलते हैं, तब ये बोलते हैं माफ कर दो, बच्चे हैं, अपना बच्चा समझ के माफ कर दो। क्यों भाई? मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है कि क्यों सुनील शेट्टी ये कह रहे हैं कि गलती इंसान से होती है। आई एम सॉरी, ये गलती नहीं है। ये आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, गलती एक बार हुए माफ कर दो। बट अगर आप माफ पे माफ किए जा रहे हो तो वही राक्षस बन जाएगा, क्योंकि वो गलती पे गलती, उसे पता ये माफ करेंगे। और बॉलीवुड आज के समय में यही हो चुका है, हमने आप में माफ कर दिया, और आज बॉलीवुड अपने आप को इतना बड़ा ये समझता है कि वो आपको कभी भी झुका सकता है, वो किसी का भी मर्डर कर सकता है। अगर आप इनके सामने तर्क रख दिए, सच बोल दिए, तो आपको दबा दिया जाएगा। बट अब नहीं, क्योंकि आज के समय में हमें आवाज उठानी पड़ेगी। तो ये है सुनील शेट्टी, ये है बॉलीवुड, ये है, मतलब मैं क्लियर बता दूं, जया बच्चन को आपको बहुत अच्छे से पता है, अमिताभ बच्चन की पत्नी, ये सब थाली में छेद वाले लोग हैं, जो ये कहते हैं कि इस थाली में छेद ना किया जाए, पर कभी ये नहीं कहेंगे कि ये थाली पूरी की पूरी पोली है, पूरी की पूरी छेद से भरपूर है, लेकिन ये कभी ये नहीं बोलेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, इसको शेयर करिए, अपनी आंखें खुली रखिए। जय हिंद।